रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, मां की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। बाबा काकभूषुंड जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, इस वक्त बाबा काकभूषुंड जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप चरित्र का वर्णन करते हैं कि भगवान जब छोटे से थे तो क्या क्या लीला किए, कैसे कैसे प्रभु रहे, क्या क्या प्रभु पहनते थे, कैसे प्रभु लग रहे थे। बाल लीला का वर्णन करते हुए बाबा काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, उदर पर 3 रेखाएं थीं और नाभि मनोहर थी, विशाल वक्ष स्थल पर बालपन के अनेक भूषण और वस्त्र सुशोभित थे। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आपकी कथा गाते हुए आपके चरणों में भक्ति भाव समर्पित करते हैं प्रभु। कथा को स्वीकार करें। आप सब लोग कथा को सुन रहे हैं, तो पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को आप लोग क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक यानन छवि शिवा। कलबल बचन अधर यरु नारे, दुई दुई दसन विशद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। नीलकंज लोचन भव मोचन, व्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भृगुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कछ में चकेछ बिछाए। पीत झीन झगुली तन सोही, तिलकन चितवनी भावती मोही, तिलकत मोहि धरने जब धावही, चलऊं भागी तब रूप दिखावही, चलऊं भागी तब रूप दिखावही।
सही प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराही प्राकृत शिशु युव लीला देखी भयऊ मोही मोह कवन चरित करत प्रभु चरित्र चिदानंद संदोह। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। अरुण पान नख करज मनोहर। बाबा कागभूषण जी कहते हैं कि प्रभु के हाथों की अंगुलियां लाल और नख मनोहर थे, नाखून मनोहर थे, देखने में बड़े सुंदर थे। विशाल बाहुओं में सुंदर आभूषण शोभित थे। सिंह शावक के समान कंधा, शंख के समान गला और मुख शोभा की सीमा था। कलबल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बर बारे। उनकी तोतली वाणी, जब प्रभु बोलते थे तोतली भाषा में, उनकी तोतली वाणी, लाल लाल हाथ और सुंदर तथा सफेद श्वेत छोटी छोटी दो अंगुलियां थी, दो दंतुलियां थी, अंगुलियां नहीं दंतुलियां, दो छोटे छोटे दांत थे प्रभु की, दंतुलियां थी। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर सम आशा। सुंदर कपोल, मनोहर नाक और सबको सुख देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान प्रभु की हंसी थी। नीलकंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। नील कमल कमल के समान नेत्र भव बंधन से छुड़ाने वाले थे प्रभु के। मस्तक पर गोरोचन का तिलक, मस्तक पर गोरोचन का तिलक शोभित था। टेढ़ी भौहें, सुंदर समान कान और घुंघराले बाल, काले घुंघराले काले बाल शोभायमान हो रहे थे। पीत झीन झगुली तन सोही, पीले पतले वस्त्र की अंगरछी अंग रखी शरीर पर थी, जिनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत अच्छी लगती। जिनकी किलकन चितवन भावती मोही, जिनकी किलकारी और चितवन मुझे अच्छी लगती थी। राजभवन के आंगन में रूप की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपनी परछाई को देख कर नाचते थे तो बड़ा सुंदर लगता था। प्रभु अपनी परछाई को देखते और देखकर नाचने लगते, तो जैसे प्रभु नाचते वैसे परछाई हिलती, देखकर बड़ा सुंदर लगता था। मोहिसन करहीं विविध विधि क्रीड़ा। हे गरुण जी, मैं कौवा बना हुआ प्रभु के साथ खेल रहा था। प्रभु मुझसे नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे, नाना प्रकार से प्रभु मेरे साथ खेलते थे। उस चरित्र का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने दौड़ते प्रभु, तब मैं भाग जाता, तो वे मुझे पूप दिखाकर
जब प्रभु मुझे पकड़ने दौड़ते तो मैं भाग जाता, दूर हो जाकर के बैठ जाता। तब प्रभु मुझको मालपुआ हाथों में लेकर दिखाते कि मालपुआ को देखकर मैं प्रभु के पास जाऊं। मोहिसन करही विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरन जब धावही, अचलऊ भागी तब भूप दिखावही। जब मैं भाग चलता तब प्रभु मुझे मालपुआ दिखाते, आवत निकट हंसई प्रभु। और जब मालपुआ को देखकर मैं प्रभु के पास जाता तो मुझे देखकर प्रभु मुस्कुरा देते, प्रभु हंस देते। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे समीप जाने पर हंसते और मैं भागता तो रोने लगते। जब मैं भागता तो प्रभु रोने लगते थे। मैं पांव पकड़ने की इच्छा से प्रभु के पांव को छूने की, पांव को प्रभु के पांव को पकड़कर उनके चरणों को स्पर्श करूं, तब प्रभु सच्चिदानंद घन आवत निकट हंसई प्रभु। भाजत रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पद फिर फिर चितई पराई। तब उन्हें साधारण प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे समीप जाने पर हंसते और मैं भागता तो रोने लगते। मैं पांव पकड़ने की इच्छा से प्रभु के पास जाता तो मुझे बार बार देखते हुए प्रभु भाग जाते थे। जब मैं प्रभु के पास जाता, प्रभु के पांव को पकड़ने के लिए, छूने के लिए, तो मुझे देखकर प्रभु भाग जाते थे। प्राकृत शिष्य यू लीला, देख भयो मोहि मोह। तब उन्हें साधारण बालक की भांति जानकर, साधारण बालक की भांति लीला करते देखकर मुझे मोह हुआ कि प्रभु तो सच्चिदानंद है। मोह क्या हुआ कि प्रभु तो सच्चिदानंद है, प्रभु तो सच्चिदानंद और पर ब्रह्म है। फिर यह कौन सा चरित्र प्रभु करते हैं। जब इतना विचार मेरे मन में आया तो क्या हुआ। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, इतना भाव मन में आते ही श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप्त गई। प्रभु की प्रेरणा से मुझे माया व्याप्त गई, परंतु वह माया मुझे दुखदाई नहीं हुई। जो माया मेरे ऊपर व्यापी, वो माया मुझे दुखदाई नहीं हुई और अन्य जीवों की भांति संसार में न गिरा सकी। अन्य जीवों की भांति इतना मन आनत खगेराया, रघुपति प्रेरिती व्यापी माया। सुमायान दुखद मोहि लागी, सुमाया सुमायान दुखद मोहि काहि, आन जीवयु संसृत नाही। नाथ इहाँ कछु कारण आना,
सुनहु सो सावधान हरि जाना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर, माया बस्य जीव सचराचर। इतना मन आयत खगराया, आनत खगराया। हे गरुण, इतना भाव मन में आते ही श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप्त गई, परंतु वह माया मुझे दुखदाई नहीं हुई और अन्य जीवों की भांति संसार में न गिरा सकी। नाथ, यहाँ कुछ कारण याना। हे गरुण, यहाँ कुछ और ही कारण था, उसे सावधान होकर सुनो। एक श्री सीतापति, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड। हे गरुण, यहाँ कुछ और ही कारण था, उसे सावधान होकर सुनो। एक सीतापति, ज्ञान अखंड, ज्ञान अखंड और श्री रामचंद्र जी, एक सीतापत श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी ही अखंड और ज्ञान के भंडार हैं, और सब चराचर जीव माया के बस में है, सब चराचर जीव माया के बस में है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से लिखते हैं कि जो सबका ज्ञान एक ही रस रहे तो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद हो। अगर सब ज्ञानी ही हो जाए तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या। ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूं कस, माया बस्य माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी, ईश बस्य माया गुण खानी। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया,
बिनु हरि जाई ना कोटि उपाया, बिनु हरि जाई ना कोटि उपाया, बिनु हरि जाई ना कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत यपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिखान विषान। राकापति खोड़स वही तारागण समुदायी, सकल गिरिन दवलाई, बिनु रवि राति न जाई। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। जो सबका ज्ञान एक ही रस रहे तो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद है, क्या भेद रहे। अभिमानी जीव माया के वश में है, अभिमानी जीव माया के वश में है और माया भगवान की वश में, माया ईश्वर की वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता। ये जीव परवश है, पराधीन है और भगवान स्वाधीन। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यद्यपि माया के कारण जीव और ईश्वर दो प्रकार के भेद हैं, बिना भगवान के माया नहीं छूटती। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण। मनुष्य चाहे जैसा भी ज्ञानी हो, परंतु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना निर्वाण पद चाहे तो वह बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। राकापति खोड़सी यही तारागण समुदाय। चाहे चंद्रमा 16 कलाओं में, चाहे चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो, सभी तारागण भी उदय हों और पर्वतों में भी आग लग जाए, परंतु बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाती। बाबा जी लिखते हैं, ऐसे ही भजन, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा। मिटई न जीवन किर कलेशा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा। मिटई न जीवन किर कलेशा। हरि सेवा कहीं न व्यापय विद्या। प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या।
ताते नासिन होई दास कर, एक भगति बाढ़ई बिहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा। प्रभु मुझको भ्रम जब हो गया, भ्रम हो गया, जब अज्ञानता मेरे पर हावी हो गई, तो प्रभु मुझे मेरी तरफ देखे। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विसेखा। बिहसे सो सुनु चरित विसेखा। ते कौतुक कर मरमुन काहू। जब प्रभु कोई कौतुक करते हैं तो इसका मर्म सब लोग नहीं जानते। जिसको चाहते हैं प्रभु वही जानते हैं। आज प्रभु काकभूषण को चाह रहे हैं। ते कौतुक कर मरमुन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जाना अनुजन मातु पिताहू। जानू पानी धाये मोहि धरना। प्रभु जो लीला किए, उस लीला को छोटे भाई लोग, माता पिता कोई नहीं जान पाया। और क्षण में क्या हुआ? जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलूं गाड़ी, राम गहन के भुजा पसारी। जिन जिनी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुजा हरि देखूं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछे उड़ाते। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहि ताते। सप्ता वर्ण भेद करी। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा। बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ऐसे ही हे गरुड़, भगवत भजन बिना जीवों का कलेश नहीं नष्ट होता। भगवान के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। ताते नाश न होई दास कर, इसलिए सेवक का नाश नहीं होता। एक पक्षी श्रेष्ठ, भेद से भक्ति की वृद्धि होती है। श्री राम जी मुझे भ्रम से चकित देखकर हंसे। उस विशेष चरित्र को सुनिए। जब प्रभु मुझे भ्रम में देखे तो प्रभु हंसे, और जब हंसे तो क्या हुआ कि ते ही कौतुक कर मरम न काहू। उस चरित्र के मर्म को उनके किसी भाई और माता पिता ने भी नहीं जाना। हाथ और घुटने के बल बकैया चाल से पकड़ने को दौड़े, जिनके श्याम शरीर और हाथ पैर लाल थे। वो प्रभु बकैया चाल से प्रभु मुझे पकड़ने को दौड़े।
हे गरुण जी, जब प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैं भाग चला और श्री राम जी ने पकड़ने के लिए बाहें फैलाई। जब प्रभु पकड़ने के लिए बाहें फैलाई, मैं ज्यों-ज्यों आकाश में उड़ता जाता, त्यों-त्यों प्रभु का हाथ मेरे पीछे बढ़ता जाता। हे गरुण जी, तब मैं भाग चला और श्री राम जी ने पकड़ने के लिए बाहें फैलाई। मैं ज्यों-ज्यों जिम-जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। मैं ज्यों-ज्यों आकाश में उड़ता जाता था, त्यों-त्यों भगवान की भुजाओं को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं। हे गरुण, मैं ब्रह्मलोक तक गया। उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर था। सप्ता बरन भेद कर जहां लगे गति मोर। सप्ता बरन 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी, मैं गया। वहां भी प्रभु की भुजाओं को देखकर फिर मैं व्याकुल हो गया। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु सप्तावरन भेद करी जहां लगे गति मोर। गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहुरी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।